राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माँ संतोषी की कथा सुनाऊंगी और व्रत का महत्व एवं विधि भी बताऊंगी। पर सबसे पहले हम गणेश भगवान का मंगलाचरण करेंगे। सिद्ध सधन सुंदर वंदनम गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शंकर जय गंगाधर जय 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 उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय शारदे जय लक्ष्मी जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोसद जन भारत देश विलास। चरण कमल गुरु जन गए नमन, करु धरि शीस ए गणराज महाराज। मोगर सुख संपत्ति भर दीजियो, देकर शुभ आशीष दीजियो। मातु शरण हूँ आपकी दो श्री और संतोष, सत जनन के चरण हित खर्च होए। मम कोस माँ संतोषी तोष दो, ओहो भटकन से दूर तव सेवा में मन लगे। अहंकार हो चूर गणनायक महाराज की, मंगल चरण हो संपूर्ण। जय हो गणेश जी महाराज की। अब मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा और उसका महत्व एवं विधि बताती हूँ। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि है। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलेश का नाश होता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होती है। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखे। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखे। ध्यान रहे प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाया जाता है। जैसा 1.25 रुपये का 2.5 रुपये का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है। माता की नहीं कथा करने वाला अपने सीधे हाथ जोड़ वे गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले तथा समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करे तथा कलश में रखा जल अपने पूरे घर में छिड़के, फिर शेष जल तुलसी को चढ़ा दे। कथा कहने वाले अपने हाथ में गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। उसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वाले तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय भोजन करे। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना अवश्य है। उद्यापन से घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख और शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वप्रथम तथा अत्यधिक सरल है। अब मैं आपको माँ संतोषी की कथा सुनाती हूँ। माता संतोषी की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को का जूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह मैं बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको ही खिलाती है। वह बोला, जब आंखों से देखूंगा तब ही मान सकता हूँ। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कंबल सिर पे ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। जब वह रसोई में जाकर
और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाइयों को भोजन कराने आई। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती है। वह देखता रहा। 6 भाइयों भोजन कर उठे, तभी माँ ने उसकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तुम भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में करड़े थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने अभी उसका काम देखकर और 3 महीने में से ही उसे मुनाफे में समझदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवान कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के लिए आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसे दी जाती थी और फूटे नारियल की नरली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बिताते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में ही उसी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसने एक में से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होते हैं। सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलेश की निवृत्ति हो जाती है। सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामनाएं हैं वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी मन बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक का, इससे भी ज्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ और चने ले। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल
प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खज्जा तथा इसी पर अनुसार खीर तथा चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों लेना चाहिए, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उससे पैसे से गुड़ और चना लेके माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। इस रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पत्र आ पहुंचा। पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातेदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आए हैं, रुपए आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा ही हैं। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर लेती। संतोषी माता के मंदिर में जाके मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगती। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा है, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुश से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता, इसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे के सपन में आए और बोले, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कहिए, कोई राह दिखाइए, वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेके घी का दीपक जलाकर दंडवत होकर और दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरे लेने देने चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को सपन में माता द्वारा कही गई बातें सुनाई। वह सब उसकी बातें सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगा कि कहीं कभी सपने की बात सच्ची होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देख ले भाई मेरी बात मानो, इस बात को सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे कहीं कर लो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो गया। घर के रास्ते में गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटने अपने घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई तो लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने लगी। तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख दे। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा। नाश्ता पानी बना खाकर
माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में घटा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लिए। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और तीर इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई, अब यही विश्राम कर लेता हूँ और भोजन बनाकर खा पी कर चलेंगे। फिर वह इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए और आई और उसने गट्ठा आंगन में रख डाला और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपनी बहू दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर अपने गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आकर देखा कि उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोले, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उससे रखूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे को दे दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा कर एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसके पति से कहा, मुझे माता संतोषी का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगेंगे जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें तो कुछ खटाई खाने के लिए दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के ने उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। यह देखकर बहू पर माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लुटा कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। तब बहू से यह वचन सहन नहीं हुए तो वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया। हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ने ही कुछ अपराध किए हैं, मुझे तो लड़कों ने भूलने में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। वह बोला, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, हे पुत्री, जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आते मिल जाएंगे। वह मंदिर से निकली, बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। तो उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया है तो उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया, तुमने पहले ही खटाई मांगा। लड़का भोजन करने बैठा, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगा कि हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाना है तो खाओ। और उनके
उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा दी, उन्हें एक के फल दिया। उससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 महीने बाद उसका चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती हुई रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे चुड़ैल आ गई, डाकनी चली आ रही है, लड़कों ने इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग करने कर हमने बड़े अपराध किए हैं। माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहकर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा पढ़े सुने उनका मनोरथ पूरा हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो।